उन्होंने उत्तराखंड के चकराता क्षेत्र को अपनी शूटिंग लोकेशन बनाई। चकराता आपको बता दें कि एक पहाड़ी कस्बा है जो देहरादून से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बसता है और यहीं पर शूटिंग शुरू हुई। लेकिन जैसे ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को इसकी भनक लगी, याना और उनके साथियों को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें देश छोड़कर जाने की नोटिस दे दी गई। भविष्य में वो भारत ना आ सके इसलिए उन्हें ब्लैकलिस्ट भी करार दिया गया। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी? दरअसल चकराता एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और यहाँ केंद्रीय गृह मंत्रालय की परमिशन के बिना किसी भी विदेशी नागरिक का आना जाना मना है। सिंगर याना की तरह ही ज्यादातर भारतीय इस बात से अनजान हैं कि चकराता में विदेशियों के आने पर रोक है। लेकिन आखिर प्रतिबंध क्यों? और अगर ये प्रतिबंध है तो लोगों को इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं है? दरअसल चकराता एक काफी संवेदनशील क्षेत्र है और विदेशियों को यहाँ पर आने से रोका जाता है और उसको रोकने की सबसे बड़ी वजह है भारतीय सेना की गोपनीय टूटू रेजिमेंट। टूटू रेजिमेंट भारतीय सैन्य ताकत का वो हिस्सा है जिसके बारे में बहुत सार्वजनिक तौर पर जानकारियां कम मौजूद हैं। 1962 में स्थापित टूटू रेजिमेंट आज भी गोपनीय तरीके से काम करती है और अभी तक इसके होने का सार्वजनिक तौर पर कोई भी प्रूफ नहीं है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टूटू रेजिमेंट बनाने का फैसला किया 1962। ये वो समय था जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। तत्कालीन आईबी चीफ भोलानाथ मलिक के सुझाव पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टूटू रेजिमेंट बनाने का फैसला लिया। इस रेजिमेंट को बनाने के पीछे का मकसद था उन नौजवान लड़कों को तैयार किया जाए जो चीन की सीमा में घुसकर किसी भी फिजिकल कंडीशन में जैसे लद्दाख ऐसी स्थितियों में भी जाकर लड़ सके। और इस काम के लिए जिन युवाओं को चुना गया वो तिब्बत से शरणार्थी बनकर आए थे। ये युवा उस क्षेत्र से काफी परिचित थे और उन इलाकों को काफी अच्छे से जानते थे। ये वो जवान थे जो ऐसी कंडीशन में पले बड़े थे। रिटायर्ड मेजर जनरल सुजान सिंह को इस रेजिमेंट का पहला आईजी नियुक्त किया गया। वही सुजान सिंह जो दूसरे विश्व युद्ध में 22वीं माउंटेन रेजिमेंट की कमान संभाल चुके थे और इसलिए इस रेजिमेंट को टूटू रेजिमेंट नाम से जाना जाने लगा। टूटू रेजिमेंट के बारे में एक दिलचस्प किस्सा है कि शुरुआती दौर में इनकी ट्रेनिंग अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कराई है। अमेरिकन आर्मी की स्पेशल ग्रीन बैरेट के तर्ज पर इनकी ट्रेनिंग शुरू की गई। M1, M2, M3 जैसे खतरनाक हथियार भी अमेरिका ने ही भारत को दिए हैं। अभी इस खास टुकड़ी की भर्ती पूरी नहीं हुई थी कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया। लेकिन इन उथल पुथल के बीच इस बात को ध्यान में रखा गया कि अगर भविष्य में भारत चीन से भिड़ता है तो इस टुकड़ी की जरूरत पड़ेगी और यही सोचकर ट्रेनिंग जारी रखी गई। इस खास टुकड़ी को पैरा जंपिंग और रॉक क्लाइंबिंग की खास ट्रेनिंग दी जाती है और तो और इन्हें कठिन से कठिन परिस्थिति में जिंदा रहने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। आखिरकार टूटू रेजिमेंट को अपनी ट्रेनिंग का प्रमाण देने का वक्त आ गया। 1971 बांग्लादेश युद्ध। इस ऑपरेशन में टूटू रेजिमेंट के 46 जवानों को शहादत देनी पड़ी। इसके अलावा 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन मेघदूत और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भी ऑपरेशन विजय में टूटू रेजिमेंट ने अहम भूमिका निभाई। मगर बाकी जवानों की तरह टूटू रेजिमेंट के जवानों का सबसे बड़ा दर्द ये है कि उन्हें अपनी कुर्बानी के बदले सार्वजनिक सम्मान कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि टूटू रेजिमेंट सीक्रेटली काम करती है और उनकी गतिविधियों को कभी पब्लिक नहीं किया जाता। शायद यही वजह रही कि 1971 में शहीद हुए टूटू जवानों को ना तो कोई मेडल मिला और ना ही कोई पहचान। यूं कहें कि टूटू रेजिमेंट बिल्कुल रॉ की तरह काम करती है। शुरुआत में टूटू रेजिमेंट में सिर्फ तिब्बत मूल के जवानों की भर्ती की जाती थी, लेकिन अब गोरखा नौजवानों को भी टूटू का हिस्सा बनाया जाता है। आज के दौर में टूटू रेजिमेंट में कितने जवान हैं, कितने अफसर हैं, इनकी ट्रेनिंग कैसे और कहां होती है, ये कैसे काम करते हैं, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अगर आने वाले समय में चीन से युद्ध के हालात बनते हैं तो एक बात तो तय है कि टूटू रेजिमेंट एक कैमियो रोल जरूर प्ले कर सकता है। खैर, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।